अंग्रेजी एट होम की एक और वीडियो में आपका स्वागत। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्पोकन इंग्लिश के ऊपर हमारे चैनल की ऑफिशियली फर्स्ट वीडियो है। हालांकि हमारे सारे वीडियोस आपको स्पोकन में हेल्प करेंगे, लेकिन ऑफिशियली स्पोकन के ऊपर डेडिकेटेड ये पहली वीडियो हमारी आने वाली है। ये वीडियो का टॉपिक हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग रखा है, इसलिए ताकि आपका स्पोकन में कुछ भी हेल्प हमारी पहली वीडियो से ही शुरू हो जाए और आप कुछ ना कुछ बेटर कर पाएं अपने स्पोकन स्किल्स को लेकर। फ्रेंड्स, जब भी कोई व्यक्ति इंग्लिश में बोलना चाहता है, बात करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो उसका पीछा करने लग जाते हैं और उनमें वो उलझ कर रह जाता है। ऐसे ही 4 वर्ड्स हैं: स्पीक, टॉक, टेल और से। फ्रेंड्स, हिंदी में हम बोलते हैं बोलना, बताना, कहना, सुनाना, बात करना। इन सब में से इन वर्ड्स के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है इन चारों में से? क्या इनका कोई प्रॉपर मीनिंग है? क्या इन चारों का अलग अलग कोई मीनिंग है, या फिर ये सब एक ही मीनिंग रखते हैं, या चारों मीनिंग में काम आ सकते हैं? ये सारे डाउट्स, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखना और आपका इन चारों से रिलेटेड कोई भी डाउट आज की वीडियो के बाद नहीं बचेगा। सिंपल तरीके से बताऊंगा और बिल्कुल समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, शुरू से आखिरी तक पूरा देखना, तभी इस वीडियो को देखने का कुछ मजा आएगा और इसका कोई मतलब भी निकलेगा। तो फ्रेंड्स, बिना बकैती शुरू करते हैं आज की वीडियो। 4 वर्ड्स लेके आया हूं, चारों ने इंग्लिश बोलने वालों का जीना मुहाल कर रखा है। पहला स्पीक है, दूसरा टेल है, तीसरा टॉक है और चौथा से है। कब कौन सा यूज करूं? कब मेरे कहने पे से सही होगा, स्पीक सही होगा, कब टॉक सही होगा? क्या मैं कहीं अलग ना बोल जाऊं, कहीं गलत जगह ना बोल जाऊं? फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, अगर आप अभी बोलना शुरू ही कर रहे हैं तो इनमें से चारों में से जब मर्जी जो यूज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तो बस बोलना है। लेकिन हाँ, अब आप बोलने के आदी हो चुके हैं, आप धीरे धीरे बोलना शुरू कर चुके हैं, तो अब आपको थोड़ा सा आपके स्किल्स को और ज्यादा बेटर बनाना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सीखना है कि कब कौन सा यूज करना है, ताकि कभी भी आपसे गलती ना हो। पहले वर्ड के ऊपर आते हैं जो कि है स्पीक। स्पीक, अब मैं कुछ सेंटेंसेस पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा कहां कहां पर ये यूज होता है, और ये आप सीख कर आप खुद भी रिलेट करेंगे। शायद आपने ऑलरेडी इनको यूज कर रखा है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज होते हैं। देखिए, कैन आई स्पीक टू मिस्टर नितिन? आपने फोन लगाया किसी को, सामने वाले ने उठाया, लेकिन वो उठाने वाला बंदा वो नहीं है जिससे आपको बात करनी है। आपको बात करनी किसी मिस्टर नितिन से, तो आप सामने वाले से कहते हैं, हे कैन आई स्पीक टू मिस्टर नितिन? क्या मैं मिस्टर नितिन से बात कर सकता हूं? फोन पर आपको किसी से बात करनी हो, आप किससे बात करना चाहते हैं, उसके लिए आप स्पीक वर्ड यूज करते हैं। उधर से सामने वाला उसको फोन दे देता है और सामने वाला आपको रिप्लाई करता है, यस नितिन स्पीकिंग, हाँ मैं नितिन बोल रहा हूं। तो सामने वाले ने भी रिप्लाई किस में किया? स्पीक में। स्पीक वर्ड का, स्पीक वर्ब का यूज किया हमने। जब फोन पे हमको बात करना हो किसी से बात करने के लिए, उसको बुलाना हो, तब भी हम उसका यूज करेंगे। या फिर आपको पूछना भी है कि सामने वाला कंफर्म है कि नितिन है या नहीं है, आपको कंफर्म करना है, एम आई स्पीकिंग टू मिस्टर नितिन? तो आप स्पीक का यूज करते हैं, क्या मैं नितिन से बात कर रहा हूं? तो सामने वाला कहता है, यस यू आर स्पीकिंग टू नितिन। तो ये बात हो गई स्पीक की। जब आप फोन पे बात करते हैं, तो कभी भी फोन पे बात करने के लिए स्पीक का यूज करिए। मिस्टर मोदी स्पोक अबाउट द रिसेंट इवेंट। देखिए, जब कभी ऐसी बात हो जहां पर हायर लेवल और लोअर लेवल के बीच में बात चल रही हो, और हायर लेवल कुछ बात लोअर लेवल से करे और वो अपनी सुपीरियरिटी दिखाए उसके अंदर लगे कि हाँ ये हाई लेवल का बंदा है, ये लो लेवल का बंदा है। जब ऐसा कोई डिफरेंस आपको क्रिएट करना हो, ऐसे डिफरेंस वाली बात हो जहां पर हाई लेवल लो लेवल, वहां पर 2 लेवल हो, तो ऐसे में जो ऊपर लेवल वाला बंदा है वो स्पोक, उसके बारे में भी हम कहेंगे तो स्पोक यूज करेंगे, और वो भी कहेगा अपने बारे में तो स्पोक कहेगा, है ना। आई स्पोक टू माई लोअर मैनेजमेंट, तो उसने अपनी प्योरिटी दिखाई, उसने अपनी। यहां पर देखिए, मिस्टर मोदी स्पोक अबाउट द रिसेंट इवेंट। मिस्टर मोदी ने हो सकता है मीडिया से बात करी हो, किसके बारे में? रिसेंट इवेंट के बारे में। मोदी एक अलग लेवल पे है, वो प्राइम मिनिस्टर है, उसने मीडिया से बात करी, मीडिया एक लोअर लेवल पे है, तो उन दोनों के बीच का लेवल यहाँ पता चलता है कि कोई हायर अथॉरिटी जो नीचे के लेवल पे बात कर रही है। तो अथॉरिटी जब हायर अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहे, तो वहां पे स्पोक का यूज होता है, ठीक है। जैसे सीएम स्पोक विद एमएलएस। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, स्पोक विद का यूज हुआ, तो यहाँ पर सीएम ने एमएलएस से बात करी। यहाँ पर मोदी जी का नीचे वाले किसी से भी बात कर रहे हो, उसके सामने वाले के किसी भी राय का या फिर उनके किसी सजेशन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब सीएम बात कर रहे हैं एमएलएस से, तो सीएम एमएलएस के साथ बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर एमएलएस का भी कुछ ना कुछ इस बात में इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अगेन सुपीरियरिटी किसकी है? वो सीएम की है। सीएम लीडर है, उसमें सीएम लीड कर रहा है, तो जब सीएम को लीडर दिखाना हो तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? स्पीक का यूज करेंगे। मतलब ये थोड़ा सा यहाँ फॉर्मल बात हो रही है, कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटी की बात हो रही है, यहाँ पे फॉर्मल डिस्टेंस की बात हो रही है, यहाँ पे डिस्टेंस क्रिएट कर रही है 2 लोगों के बीच में, 2 बात करने वालों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हुई है। यहाँ पर कोई ना कोई आपको डिफरेंस दिखेगा इन दोनों के बीच में, ठीक है।
अब इन सब के अलावा जब आप किसी लैंग्वेज की बात करें कि मैं हिंदी बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं स्पेनिश बोलता हूँ, मैं जापानीज बोलता हूँ, जब मैं ऐसे बात करता हूँ, मैं किसी भाषा को बोलता हूँ, तो मैं जब भी मुझे बताना हो तो मैं स्पीक का यूज करके बोलूंगा। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, है ना, आई कैन स्पीक स्पेनिश, शी कैन स्पीक जापानीज। तो यहाँ पर आप किसी लैंग्वेज का को रेफर करने वाले हो, लैंग्वेज के बारे में बताने वाले हो कि मैं ये बोल सकता हूँ या मैं ये बोलता हूँ, तो ऐसी जगह पे लैंग्वेज को बताने के लिए आपको स्पीक यूज करना है। ठीक है, इस जगह आप कुछ भी लगाकर देखो, आई कैन टेल इंग्लिश, तो ये थोड़ा गलत है, ये गलत है, ऑब्वियसली गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको स्पीक का यूज करना है। अब इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है टॉक। जब हम टॉक की बात करते हैं तो टॉक हमें क्या बताता है? टॉक हमें बताता है एक रिलेशन की बात बताता है। यहाँ पर ऐसा कुछ अपनेपन की बात होती है। टॉक का मतलब होता है दो बराबर के लोग, है ना, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशन। जब ऐसा चल रहा हो तब आप टॉक का यूज करते हैं। एग्जांपल देखेंगे समझ में आएगा 100%। लेट्स टॉक अबाउट आवर फ्यूचर। दो लोग हैं, बिल्कुल फैमिली मेंबर है, दो आपस में रिलेशनशिप में है, वो बात कर रहे हैं कि चलो यार बात करते हैं हमारे फ्यूचर के बारे में, क्या होगा क्या नहीं होगा, मिल के बात करते हैं, मिल बैठ के बात कर लेते हैं। तो जब दो लोग आपस में दिल की बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? टॉक। और देखते हैं वी कैन टॉक टू ईच अदर। ठीक है, तो लोगों में लड़ाई हो गई है, वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों में मनभेद नहीं है, केवल मतभेद है, तो मन अलग अलग नहीं हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि चलो हम बात कर सकते हैं एक दूसरे से, है ना, यहाँ पर कॉन्वर्सेशन हो सकता है, दो लोग आपस में अपने रिलेशनशिप की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो लोग जो बात कर रहे हैं बराबर लेवल के हैं, बराबर लेवल के लोग आपस में बात करेंगे। ठीक है, उनके बीच में कोई ऊंचाई नीचाई नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, दोनों आपस में एक लेवल के हैं। ठीक है, एक एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, दोनों के बीच में बात हो सकती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक तरीके से एक दूसरे को बात करने वाली जो चीज होती है उसमें टॉक होता है। जैसे माई फ्रेंड टॉक इन इंग्लिश एट होम, जहां पर हमने स्पीक का यूज किया था, मैं किसी लैंग्वेज को बोल सकता हूं। वहां पर अगर कोई कहता है कि मैं अपने घर में इस लैंग्वेज में बोलता हूं, या वो उसके घर में उस लैंग्वेज में बात करता है, ठीक है, तो वहां पर वो क्या यूज करेंगे? वो टॉक इन का यूज करेंगे। टॉक के साथ इन प्रीपोजिशन लगाएंगे। माय फ्रेंड टॉक इन सिंधी एट होम, मेरा जो दोस्त है वो सिंधी लैंग्वेज में बात करता है उसके घर के अंदर। ठीक है, या फिर मैं हिंदी में बात करता हूं अपने घर के अंदर, है ना, आई टॉक इन हिंदी एट माई होम। तो यहाँ पर टॉक के साथ इन का यूज करके भी आप किसी लैंग्वेज के बारे में बता सकते हैं। स्पीक के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं है, स्पीक इंग्लिश, स्पीक स्पेनिश, स्पीक जापानीज, सीधा सीधा बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हो गई किसी भाषा को बताने के लिए इनके साथ आप यूज कर सकते हो। कैन आई टॉक टू यू, यहाँ पर जैसे कि एक बंदा है वो उम्मीद लेकर आया सामने वाले से कि यार मैं बात कर सकता हूँ क्या आपसे, आप अगर थोड़ी सी दे दो तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ाव की बात है। अगेन यहाँ पर ये थोड़ा सा इनफॉर्मल है। जब आपको इनफॉर्मल बात करनी हो एक दूसरे से, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ मामला है, तब आप क्या यूज करेंगे? टॉक यूज करेंगे। ठीक है, कैन आई टॉक टू यू, यू कैन टॉक टू मी। आप ये तो यू कैन टॉक टू मी, तुम आराम से मुझसे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यू कैन टॉक टू मी। अब देखो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। अगर कभी वो सामने वाला आपसे कहे आई नीड टू स्पीक टू यू, और कभी वो कहे आई नीड टू टॉक विद यू या आई नीड टू टॉक टू यू, इन दोनों में डिफरेंस क्या खड़ा होगा? जब वो कहता है आई नीड टू स्पीक टू यू, तो समझ जाओ कोई ना कोई टेंशन वाली बात है, कोई ना कोई लफड़ा हुआ है, कोई लोचा हुआ है, और या तो हमारी डांट पड़ने वाली है या फिर कुछ ना कुछ हमारे साथ बुरा होने वाला है। ठीक है, तो ये डरा देगा आपको, ये कुछ ना कुछ आपको डरा देगा। लेकिन जब वो कहता है आई नीड टू टॉक टू यू, मतलब अब कुछ डिस्कशन होने वाला है, ज्यादा डरने वाली बात है, डिस्कस करेंगे, मामला सॉल्व हो जाएगा, कोई ज्यादा लफड़े वाली बात नहीं हुई है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको बताया। मैं सारी चीजें क्लियर करके चलूंगा, आपके मन में कुछ भी आज के बाद इन चारों से रिलेटेड डाउट नहीं रहेगा। अब बात करते हैं टेल की। टेल जो होता है, ये टेल कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, बस इंफॉर्मेशन दे दो किसी को, इंस्ट्रक्शन दे दो, है ना, ऐसी चीजें बताने के लिए हम यूज करते हैं टेल का। जैसे कि माई बॉस टोल्ड मी टू स्टैंड हियर ओनली, मेरे बॉस ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, मेरे को बताया है कि भाई साहब आप यहीं खड़े रहना। ठीक है, तो उसने मेरे को कहा है कि मुझे यहीं खड़ा, मेरे को इंस्ट्रक्शन मिला है इस बात का, मुझे इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने कि मैं यहीं खड़ा रहूं, तो इंस्ट्रक्शन दे दिया किसी ने, फॉर्मल बात हो गई है भी। आई टोल्ड यू नॉट टू टॉक विद हिम, मैंने तुम्हें जानकारी दे रखी है, तुमको उससे बात नहीं करनी है। ठीक है, आई टोल्ड यू नॉट टू टॉक विद हिम, है ना, मैंने तुम्हें बता रखा है। कोई भी चीज आपको केवल ऐसे बताना होगा, मैंने तुमको दे रखी, जानकारी दे रखी, बस मैं नहीं जानता। उसके बाद आपको आप अलग वो अलग, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम? आई टोल्ड, टेल का यूज करेंगे, टेल की सेकंड फॉर्म टोल। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं, आई टेल यू। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप केवल जानकारी दे रहे हो सामने वाले को, सामने वाले से आपको कोई मतलब नहीं, आपने आपकी बात बता दी, उसके बाद सामने वाले को फॉलो करना उस चीज को। तो ऐसी जगह पे आप क्या यूज करेंगे? टेल, और इसका सेकंड फॉर्म टोल्ड भी यूज कर सकते हैं। इनकी फॉर्म अपने अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, लेकिन जो यूज है उसका, जो यूटिलिटी है वो सेम रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं टेल मी योर सरनेम।
आप खड़े हैं, सामने लाइन लगी है, लाइन से आप पूछते जा रहे हैं, चलो आपका नाम बताओ, चलो सरनेम बताओ, आपका पता बताओ, आपका फोन नंबर बताओ, आपका एड्रेस बताओ, जानकारी लेना है किसी से इन्फॉर्मेशन लेना है, जानकारी किसी भी टाइप की लेना हो तो आप क्या कहेंगे? टेल मी योर नेम, टेल मी योर सरनेम, टेल मी योर फोन नंबर, टेल मी योर एड्रेस। सारी बातें आप क्या कहेंगे? आप टेल से बोल के करेंगे। आपको शुरुआत कहीं से करनी है? टेल से करनी है। यानी किसी से जानकारी निकलवाना हो, किसी से जानकारी लेना हो, जानकारी देना थी तब भी टेल, जानकारी लेना हो तब भी टेल। ठीक है, तो ये हमने यूज किया यहाँ पे टेल का। टेल की सहायता से आप कोई भी जानकारी ले सकते हो, कोई भी जानकारी दे सकते हो। अब देखते हैं टेलिंग योर फुल स्टोरी। उसे अपनी पूरी कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ, पोयम सुनाओ, आपकी बात सुनाओ, कुछ भी बात सुनाने के लिए क्या यूज करते हैं अपन? टेल, है ना। हम कहते हैं ना ये देखो ये मेरा भांजा आपको कहानी सुनाएगा, पोयम सुनाएगा, है ना। लुक एट माय नेफ्यू, ही विल टेल यू अ स्टोरी। ठीक है, तो ये आपको एक कहानी सुनाएगा। तो कहानी सुनाने के लिए कई लोग कंफ्यूज होते हैं, सुनाने के लिए क्या यूज करें? सुनाने के लिए, है ना, मुझे गाना सुनाओ, मुझे पोयम सुनाओ, मैं आपको एक पोयम सुनाता हूँ, मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ। टेल का यूज करो, है ना। आई टेल यू अ सॉन्ग, ठीक है, यू टेल मी अ सॉन्ग, यू टेल मी अ स्टोरी, यू टेल मी अ पोयम। इन सब चीजों को सुनने और सुनाने के लिए क्या यूज करो आप? टेल का यूज करो। तो किसी को कुछ सुनाना, इंफॉर्मेशन देना, इंस्ट्रक्शन लेना देना, सबके लिए क्या है? टेल का। तो अब आखिरी में आते हैं अपन से के ऊपर। से का यूज कब करेंगे? से का यूज तब करेंगे, ये इसका यूज बड़ा स्पेशल है। यहाँ पे आप देखो, जब भी आपको मन की बात करना हो, जब भी आपको दिल की बात करना हो, अपने विचार रखने हो, अपनी बात रखनी हो, किसी और की बात रखनी हो, किसी और के सामने बात रखनी हो, किसी थर्ड पार्टी की बात रखनी हो, हर तरीके से जब भी आपको किसी की बात रखनी हो, किसी के बारे में कुछ बताना हो, है ना, उसकी बात बतानी हो, तो आप किसका यूज करो? से का। जैसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इसका यूज करते हो अक्सर। जैसे राजू सेड अ लॉट अबाउट यू, राजू ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहा। ये राजू के विचार थे, सुनाने वाला कोई और है, सुनने वाला कोई और है, लेकिन राजू ने जो कहा वो इसने कहा। ठीक है, राजू ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहा, किसी और की बात। ठीक है, जैसे ट्रंप ने मोदी के बारे में कहा, है ना, ट्रंप ने चाइना के बारे में कहा, तो यहां पर क्या है? ट्रंप सेड अ लॉट अबाउट चाइना, मोदी सेड अबाउट ट्रंप। तो इस तरीके से आप किसी और की बात किसी और के लिए कर रहे हो, वहां पर उसने क्या कहा, उस बात के लिए हम क्या यूज करेंगे? से का यूज करेंगे। अपने विचार रखने हो, अपनी भावना किसी के ऊपर सुनानी हो कि चलो मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ इस बारे में, तो आप क्या कैसे कहते हो? आई वुड से यू आर डिसेंट। मैं कहूंगा कि यार आप डिसेंट आदमी हो, आप अच्छे व्यक्ति हो, आप बढ़िया व्यक्ति हो। ठीक है, मुझे तो अच्छे लगे आप। आई वुड से मैं कहूंगा, है ना। आई वुड टेल नहीं, आई वुड स्पीक नहीं, है ना। आप क्या कहोगे? आई वुड से। आप यूज भी करते हो, लेकिन कंफ्यूजन जबरन का भरा हुआ दिमाग में क्लियर करो। बिल्कुल आज की वीडियो का ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपके साथ परमानेंट रखो, इसको आप नोट कर लो। इन यूजेस से ज्यादा कहीं बाहर नहीं जाएगा, आप देख लेना, चाहे यूज करके देखना आप। ठीक है, चलो देखते हैं व्हाट विल पीपल से। हम कहते हैं ना 4 लोग क्या कहेंगे, है ना, ये काम करोगे तो 4 लोग क्या कहेंगे, है ना, वो उनके विचार क्या रखेंगे। अल्टीमेटली बात विचार की है। हालांकि मैं 4 लोगों को आज भी ढूंढ रहा हूँ, ये 4 लोग होते कहाँ रहते कहाँ मुझे आज भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन ये 4 लोग कहते बहुत कुछ है, इनको बहुत कुछ कहना है। ये घर पे बैठे बैठे ये कहते ही रहते हैं, खाली अपने को नहीं पता ये है कौन है कहाँ है, लेकिन ये है जिनने सबको डरा रखा है। ये 4 लोगों के बारे में कैसे कहेंगे? व्हाट विल पीपल से, लोग क्या कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमको डरना नहीं है, लेकिन ये उनके विचार है ना। लोग अपने विचार क्या रखेंगे इस मामले में आपको बताना हो तो किसका यूज करो? से का यूज करो। आगे देखते हैं, ये रिपोर्टेड, ये आ गई आपकी डायरेक्ट स्पीच आ गई। ही सेज माय हेयर लुक्स लाइक जेल। किसी ने कहा यार कि वो तुम्हारा दोस्त है ना, तुम्हारे बालों के बारे में क्या कहता है, उसके क्या विचार है तुम्हारे बालों के बारे में। तो वो कहता है कि वो बोलता है कि मेरे जो बाल है ना वो तो पूंछ सरी के दिखते हैं। ठीक है, तो उसके विचार किसी और को सुनाए, यानी पूछने वाले को सामने वाले के विचार सुनाए उसने। तो कुल मिला के यहाँ पर किसका यूज हुआ? अपने से का यूज हुआ। देखो ये सारे मैंने आपको बताया। इन सब के अलावा कभी कभी क्या होता है, किसी के साथ प्रीपोजिशन अलग अलग लग के थोड़ा मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर स्पीक और टॉक, इन दोनों के साथ 3 तरह की प्रीपोजिशन अलग अलग यूज होती है। एक होती है टू, एक होता है विद और एक होता है अबाउट। इन तीनों के साथ जब ये यूज होती है तब भी मीनिंग थोड़ा चेंज होता है। और इसने भी अच्छों की बैंड बजा रखी है। जब भी वो मेरे पास भी क्वेश्चन आते रहते हैं पर्सनली कि सर स्पीक विद के क्या होता है, स्पीक टू क्या होता है, स्पीक अबाउट क्या होता है, या फिर टॉक टू क्या होता है, टॉक विद क्या होता है, टॉक अबाउट क्या होता है। देखो सिंपल सा आपको एक फंडा दे दूंगा, उसको याद रखो। कोई ज्यादा लफड़े वाली चीज नहीं है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं। एक बार परमानेंट अपने दिमाग में बिठा लो, जब भी आप प्रीपोजिशन टू का यूज करो इन दोनों के साथ, तो समझ जाओ जो कन्वर्सेशन है वो क्या है, वो वन डायरेक्शनल है। एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है। ठीक है, एक बोलेगा दूसरा सुनेगा, दूसरे वाले का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, केवल एक बोलेगा दूसरा सुनेगा। कब? जब आप टू का यूज करो, स्पीक टू, टॉक टू, है ना। उसको एक जने को बोलना है, दूसरे वाले को सुनना है खाली।
अब जब बात आती है विद की, स्पीक विद, टॉक विद, इन दोनों के साथ जब विद का यूज होता है तो समझ जाओ जो कॉन्वर्सेशन ये टू वे हो गया है ना। पहले ओमनी डायरेक्शनल था, अब क्या हो गया, ये ड्यूअल डायरेक्शनल हो गया। स्पीक विद की बात करेंगे मतलब सामने वाला अपनी सुपीरियरिटी तो दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर सामने वाले की राय भी वो जानेगा, उससे भी कहना चाहेगा कि भाई तुम भी अपनी बात बताओ। लेकिन अगेन जो सुपीरियर है वो कौन है, वो ये वाला है जो बोल रहा है स्पीक। जब टॉक विद की बात करते हैं तो यहाँ पर दो आपस में जो बात करेंगे, अगेन कॉन्वर्सेशन जो हो जाएगा टू वे हो जाएगा, और दोनों बराबर के लोग हैं, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई नीचे नहीं, कोई ऊपर नहीं है, ठीक है, कोई सुपीरियर नहीं, कोई इंफीरियर नहीं। तो यहाँ पर दोनों के बराबर की, लेकिन टू वे कम्युनिकेशन है ना, ये बाई डायरेक्शनल हो जाएगा। पहले वाला ओनली डायरेक्शनल था, ये बाई डायरेक्शनल हो जाएगा। अब जब बात करते हैं स्पीक अबाउट की या टॉक अबाउट की, तो यहाँ पर इतना सा ध्यान रखना, यहाँ पर अकेला आदमी बोलता था, यहाँ पर दो व्यक्ति बात करते थे, यहाँ पर किसी चीज के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, किसी मुद्दे के बारे में बात हो रही है। अब ध्यान रखना, स्पीक अबाउट किसी चीज के बारे में, किसी मुद्दे के बारे में, है ना। जैसे उसने कहा आई नीड टू स्पीक अबाउट द लास्ट मीटिंग, तो यहाँ पर उस मीटिंग के बारे में, ठीक है। यहाँ पर जैसे कहता है वी नीड टू टॉक अबाउट द न्यू प्लान्स ऑफ आवर कंपनी, तो यहाँ पर जो नए प्लान है उसके बारे में बात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये तीनों प्रीपोजिशन का यूज होके भी आप इनका यूज कर सकते हो विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इन चारों चीजों का जो कंफ्यूजन है आपके माइंड में क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाए तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक जरूर करिए। अपने दोस्तों में जहां जहां आपका कम्युनिकेशन है, जहां जहां पर आप चाहते हो कि मेरे साथ कोई बोलने वाला हो, मेरे से कोई बात करने वाला बने, कोई तैयार हो ऐसा आदमी, क्योंकि देखो आपको एनवायरनमेंट खुद खड़ा करना पड़ेगा, इंग्लिश का एनवायरनमेंट आपको बनाना पड़ेगा। तो जिसके साथ आप बात करना चाहते हैं उसको ये शेयर करिए ताकि दोनों एक टॉपिक पर डिस्कस कर सके। और हमारे चैनल अंग्रेजी एट होम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर करिएगा।